Subscribe to my channel and press the bell icon for class notifications. इस वीडियो में आज क्लास 6 के मैथ में चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू मेक इफ यू स्टार्ट फेसिंग, जैसे ए में दिया है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, यानी क्वेश्चन में दिया है कि कितना राइट एंगल आप बनाइएगा यदि आप स्टार्ट कीजिएगा फेसिंग। जैसे ए में दिया है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, यानी पहले आप साउथ की तरफ फेस किए हैं, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे से आप टर्न करते हैं और वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, तो आप कितना राइट एंगल बनाइएगा ये बताना है। ठीक है, उसी तरह से बी में दिया है कि नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, यानी पहले आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप टर्न कर रहे हैं और ईस्ट की तरफ फेस करते हैं, तो कितना राइट एंगल आप बनाइएगा ये बताना है। तो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग 6 के ए को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग डायरेक्शन यहाँ लिख लेंगे। ये होता है ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ, ये हो जाएगा वेस्ट और ये हो जाएगा ईस्ट। ठीक है, तो ए में दिया है कि पहले साउथ की तरफ फेस किए हैं, यानी इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ फेस किए हैं, एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट, उसके बाद क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन यानी इस डायरेक्शन में टर्न कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में घूम रहे हैं, यानी नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएगा, फिर ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ, यानी इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो पहले साउथ की तरफ फेस किया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कर रहा है और वेस्ट की तरफ फेस करता है। तो यहाँ है साउथ, तो यहाँ साउथ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है और वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है, यानी यहाँ फेस कर रहा है। ठीक है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा, तो एक राइट एंगल बनाएगा। ये सभी मेरा क्या होता है राइट 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, सभी मेरा क्या है 90 डिग्री का है। तो पहले साउथ की तरफ फेस किया था, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है और वेस्ट की तरफ फेस करता है, तो साउथ से वेस्ट की तरफ घूमता है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा, एक राइट एंगल बनाएगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए का 1 राइट एंगल, यानी एक राइट एंगल बनाएगा, 1 राइट एंगल। ठीक है, तो फर्स्ट का हो जाएगा 1 राइट एंगल, एक राइट एंगल बनाएगा। उसके बाद बी में दिया हुआ है बी में दिया है नॉर्थ की तरफ पहले फेस किया है, नॉर्थ यानी इस डायरेक्शन में फेस किया है ऊपर की तरफ। ठीक है, और टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी इस डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी नॉर्थ से वेस्ट की तरफ आएगा, वेस्ट से साउथ, फिर साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, यानी इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो पहले नॉर्थ की तरफ फेस किया है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और ईस्ट की तरफ फेस किया है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा। तो नॉर्थ की तरफ पहले फेस किया है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और फाइनली ईस्ट की तरफ फेस किया है, तो नॉर्थ से पहले वेस्ट की तरफ आएगा, फिर वेस्ट से साउथ की तरफ आएगा, उसके बाद फिर साउथ से ईस्ट की तरफ आएगा फाइनली। ठीक है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा, तो एक राइट एंगल, ये एक राइट एंगल बनाया, फिर दूसरा राइट एंगल, फिर तीसरा राइट एंगल, यानी 3 राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, हो जाएगा आंसर बी में 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल्स, 3 राइट एंगल बनाएगा। जब नॉर्थ की तरफ फेस किया है और एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा है और फाइनली ईस्ट की तरफ फेस करता है, तो वो 3 राइट एंगल बनाएगा। ठीक है, सी में दिया है वेस्ट एंड टर्न टू वेस्ट, यानी पहले वेस्ट की तरफ फेस किया है, यानी इस डायरेक्शन में फेस किया है। ठीक है, एंड टर्न टू वेस्ट, उसके बाद फाइनली वो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही फेस करता है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा। तो इसमें दिया नहीं है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ये नहीं दिया है। तो देखिए अगर वेस्ट की तरफ कोई फेस किया है, ठीक है, वेस्ट की तरफ कोई फेस किया है, तो वापस से वेस्ट की तरफ ही आ जाता है, तो यानी वो 4 राइट एंगल बनाता है। ठीक है, यानी कि चाहे तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलिए, यानी अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से चलते हैं, यानी इस डायरेक्शन से चलते हैं,
तो वेस्ट की तरफ फेस किया है, उसके बाद फाइनली वो वेस्ट की तरफ ही आ जाता है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा। तो देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पहले हम लोग चलते हैं, तो वेस्ट की तरफ फेस किया है, ठीक है, तो वेस्ट से वो आएगा नॉर्थ की तरफ, क्लॉकवाइज होता है इस डायरेक्शन में घूमना, ऐसे करके घूमता है, तो वेस्ट की तरफ फेस किया है, तो वेस्ट से पहले आएगा नॉर्थ की तरफ, फिर नॉर्थ से आएगा ईस्ट की तरफ, फिर ईस्ट से आएगा साउथ की तरफ, और फिर साउथ से आ जाएगा वेस्ट की तरफ। यानी कितना राइट एंगल बनाएगा, 4 राइट एंगल। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ आएगा 1 राइट एंगल, फिर नॉर्थ से ईस्ट की तरफ आएगा दूसरा राइट एंगल, फिर ईस्ट से साउथ की तरफ आएगा तीसरा राइट एंगल, फिर साउथ से वेस्ट की तरफ आएगा चौथा राइट एंगल। यानी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा वेस्ट से और वापस से वेस्ट की तरफ ही आ जाएगा तो 4 राइट एंगल बनाएगा। और यदि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमता है, यानी इस डायरेक्शन से घूमता है, ऐसे करके अगर घूमेगा तो वेस्ट से आएगा साउथ की तरफ, फिर साउथ से आएगा ईस्ट की तरफ, फिर ईस्ट से आएगा नॉर्थ की तरफ, और फिर नॉर्थ से आ जाएगा वेस्ट की तरफ। तो यानी इसमें भी वो क्या बनाता है, 4 राइट एंगल ही बनाता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी घूमता है तो वो 4 राइट एंगल ही बनाता है। तो चाहे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमे और वेस्ट की तरफ फेस करे और वापस से वेस्ट की तरफ ही आ जाए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम के, तब भी वो 4 राइट एंगल बनाएगा। और यदि वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूमेगा तब भी वो 4 राइट एंगल ही बनाएगा। तो सी का आंसर हो जाएगा 4 राइट एंगल, ठीक है, 4 राइट एंगल्स, ये हो जाएगा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है कि डी में 6 के डी में साउथ एंड टर्न टू नॉर्थ, यानी पहले साउथ की तरफ फेस किया है, इस डायरेक्शन में फेस किया है, उसके बाद फाइनली वो टर्न करता है नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो वो कितना राइट एंगल बनाएगा ये बताना है। तो इसमें क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से घूम रहा है ये नहीं दिया हुआ है, तो आप दोनों से चेक कर सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन से पहले चेक करते हैं, यानी इस डायरेक्शन में घूमता है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से अगर हम चेक करते हैं तो नॉर्थ साउथ की तरफ फेस किया है, उसके बाद घूमते हुए वो नॉर्थ की तरफ पहुंच जाता है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हम लोग पहले देखते हैं, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन से साउथ से आएगा वेस्ट की तरफ 1 राइट एंगल बनाएगा, फिर वेस्ट से आएगा नॉर्थ की तरफ दूसरा राइट एंगल बनाएगा। यानी जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो घूमता है और साउथ की तरफ पहले फेस करता है, उसके बाद नॉर्थ की तरफ आता है, तो 2 राइट एंगल बनाता है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देख लेते हैं कि साउथ की तरफ फेस किया है और वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है और नॉर्थ की तरफ फाइनली फेस करता है, तो कितना राइट एंगल बनाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन में घूमेगा, तो यानी साउथ से आएगा पहले ईस्ट की तरफ 1 राइट एंगल बनाएगा, फिर ईस्ट से आएगा नॉर्थ की तरफ दूसरा राइट एंगल बनाएगा, यानी 2 ही राइट एंगल बनाएगा। तो यानी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर साउथ की तरफ पहले फेस किया है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और नॉर्थ की तरफ फेस करता है तो 2 राइट एंगल ही बनाता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी घूमता है साउथ से नॉर्थ की तरफ तो वो 2 राइट एंगल ही बनाता है, ठीक है। तो दोनों में वो सेम ही राइट एंगल बनाता है, 2 राइट एंगल। तो डी का आंसर हो जाएगा 2 राइट एंगल्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर।